Good afternoon, students. Today, English Literature, BA Part 2nd, Paper 2nd. We're going to start with our next essay. Title of the essay is A Bachelor's Complaint of the Behavior of Married People by Charles Lamb. In this essay, Charles Lamb has described how married people behave in front of a bachelor. So, since Lamb was a bachelor and whenever he visits his friends who were married, they try to avoid him, and whatever behavior he confronts with them, he has told us in this essay. So, a bachelor's complaint is a piece of self-portrayal. Self-portrayal वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर उसकी आप बीती है जो लैम ने महसूस किया, जो उसके साथ घटना घटी. द अपेरेंट ह्यूमर एंड माइल्ड आयरनी विच द ऑथर डिस्प्लेज इन द एसे शुड नॉट मेक वन फॉरगेट दैट लैम एज अ बैचलर हैड टू फॉरगो मैनी अ ब्लेसिंग्स ऑफ मैरिड लाइफ एंड दैट his bachelorhood was forced upon him by the illness of his sister. Whatever he says against married women and their children, his underlying sympathy and human kindness cannot be mistaken. इसमें स्पष्ट रूप से आपको जो ह्यूमर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ह्यूमर एंड माइल्ड आयरनी, और जिस आयरनी का यूज़ किया है ऑथर ने, should not make one forget that Lamb as a bachelor had to forgo many a blessing of married life. ठीक है, तो जो लैम है वो बैचलर है और उसको जो ब्लेसिंग्स एक मैरिड लाइफ के साथ जुड़ी होती हैं उससे वो वंचित है. ठीक है, तो जब कभी वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाता है और तो उसको उनके साथ जो व्यवहार वो करते हैं, किस तरह से वो उनके बच्चों के साथ नहीं खेल सकता या उनके बच्चों को नहीं डांट सकता, बिकॉज वो उनको ये सुनने को मिल सकता है कि अरे आप तुम्हारे बच्चे नहीं हैं इसलिए तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, या वो मैरिड कपल्स पे कोई कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अनमैरिड, और अनमैरिडनेस ये बैचलरहुड जो है वो फोर्स्ड अपॉन हिम है ना, ज़बरदस्ती उसे बैचलर रहना पड़ा है. क्यों? क्योंकि उसकी जो सिस्टर है डोरोथी, जो उसके साथ में उसकी सिस्टर है, उसकी इलनेस की वजह से जो उसका टेक केयर यानी उसकी देखभाल के लिए उसने कभी शादी नहीं की. वॉट एवर ही सेज अगेंस्ट मैरिड वीमेन एंड देयर चिल्ड्रन, जो कुछ भी वो मैरिड वीमेन और उनके बच्चों के लिए कह रहा है इस ऐसे में, हिज अंडरलाइंग सिंपैथी एंड ह्यूमन काइंडनेस कैन नॉट बी मिस्टेकन. तो उसमें निहित उसकी जो सिंपैथी है, जो वो सिंपैथी को महसूस करता है, एंड ह्यूमन काइंडनेस कैन नॉट बी मिस्टेकन, उसको आप गलत नहीं समझ सकते. सो इट वॉज पब्लिश्ड, दिस essay was published in September 1822 in London Magazine. In this essay, Lamb criticizes at the behavior of newly married people. न्यूली मैरिड पीपल किस तरह से बिहेव करते थे उसके साथ, उसके सामने, वो उस चीज़ को उसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया इस essay में. Lamb begins this essay by saying that being a bachelor, he has a good deal of time in noting down the infirmities of the married people. मैरिड पीपल जो हैं उनमें बहुत सारी इन्फॉर्मिटीज़, बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं. जो मैरिड लोग होते हैं वो सोचते हैं कि बैचलर्स हैव लॉस्ट सुपीरियर प्लेजर ऑफ लाइफ बाय रिमेनिंग सिंगल. वो ऐसा जताने की कोशिश करते हैं एक बैचलर के सामने, वो इस तरह से फॉन्डली और इस तरह से क्लोजनेस शो करते हैं एज इफ उसने कोई बहुत बड़ी चीज़ खो दी है, एक सुपीरियर प्लेजर उसको लाइफ का नहीं मिल पा रहा है. बट लैम डिड नॉट थिंक सो, लेकिन लैम को ऐसा नहीं लगता है. वो जो उसके फ्रेंड्स हैं जिनको वो विजिट करता है उनको ऐसा लगता है. लैम डिसलाइक्स मैरिड पीपल नॉट बिकॉज ऑफ देयर क्वेरल्स बट बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव लव शोइंग. अब वो आपस में जो झगड़ते हैं उसके झगड़ों की वजह से वो उनको नापसंद नहीं करता है, बल्कि वो जो उसके सामने अत्यधिक प्रेम का प्रदर्शन करते हैं कि हम एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, हम एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित हैं, वो जो दिखावा है उससे उसे चिढ़ाती है. लैम सेज मैनी गुड थिंग्स कैन बी लर्न फ्रॉम लर्नेड
but a bachelor cannot derive any good things by watching or listening to the married people. हम किसी लर्नेड आदमी से मिलते हैं तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन एक बैचलर जो है वॉच करने से या लिसन करने पर, यानी कि मैरिड लोगों की बातें वो सुनता है या उनको वॉच करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को देखता है, वो उनसे कुछ नहीं सीख सकता. द मैरिड पीपल बूस्ट अबाउट देयर प्रिविलेज टू अदर्स. दूसरों के सामने वो ये प्रदर्शन करते हैं जैसे उनके पास बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो विशेषाधिकार हैं, वो प्रिविलेज्ड हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है. द मैरिड पीपल थिंक बैचलर हैज़ इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर पर्सन. उनको लगता है कि जो बैचलर है वो इन्फीरियर है, क्योंकि वो उसमें इतनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा या इतना विद्वान नहीं है, उन्हें वो इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर लगता है. अ मैरिड वुमन रिफ्यूजेस टू डिस्कस द ब्रीडिंग ऑफ ऑयस्टर विद लैम. शी आस्क्ड लैम व्हाट एन ओल्ड बैचलर कुड नो अबाउट ब्रीडिंग ऑयस्टर्स. और एक बहुत ही ह्यूमरस इंसिडेंट उसने डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से वो ऑयस्टर की ब्रीडिंग को उसकी जो फ्रेंड की वाइफ उसके साथ डिस्कस नहीं करना चाहती है, और उसके रीज़न ये, उसके पीछे ये है दैट वो एक ओल्ड बैचलर है और उसको ब्रीडिंग ऑफ ऑयस्टर्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसलिए वो उसको रिफ्यूज़ कर देती है उससे वो शेयर करना. द प्राइड ऑफ वुमेन इज़ अनबेयरेबल इफ़ शी हैज़ चिल्ड्रन. और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन तब होती है जब वो किसी ऐसे घर में जाता है जहाँ पर ना केवल वो मैरिड, उसके फ्रेंड मैरिड है, उसकी वाइफ है, विमेन है, एंड दे आर हैविंग चिल्ड्रन ऑल्सो, है ना. शी हैज़ चिल्ड्रन, उसके पास बच्चे हैं. टू लैम चिल्ड्रन आर कॉमन एंड नॉट एज रेयर एज फिनिक्स. फिनिक्स जो बर्ड होता है, जो बहुत ही रेयर होता है ना, और वो कहते हैं कि वो उस आग में से ही पैदा होता है और उस आग में ही ख़त्म कर लेता है खुद को. तो फिनिक्स वर्ड को उसने यहाँ क्यों यूज़ किया है कि ये कोई बहुत ही दुर्लभ प्रजाति नहीं है, कोई बहुत ही दुर्लभ आपकी उपलब्धि नहीं है कि आपके पास बच्चे हैं और किसी के पास दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, दुनिया में और किसी के पास कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा वो फील कराते हैं उसको. तो वो कहता है इवन पुअर पीपल हैव अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सो मैरिड शुड नॉट फील प्राउड जस्ट बिकॉज दे हैड चिल्ड्रन. क्योंकि अगर आप किसी इस्लाम एरिया में चले जाते हो, किसी गरीब इंसान को देखते हो, या कभी आप कच्ची बस्ती वगैरह में चले जाते हो, तो वहाँ पर कई जो पेरेंट्स हैं उनके पास में 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे हैं. तो इसलिए बच्चों के लिए बूस्ट करना या प्राउड फील करना या ऐसा कुछ रेयर अचीवमेंट है आपका, उस ऐसा शो ऑफ करना, उससे बहुत बुरा लगता है. तो ये एक बैचलर की कंप्लेंट है कि जो मैरिड पीपल हैं, वो कपल्स हैं, खासकर जिन कपल्स के पास में चिल्ड्रन हैं, वो उसके साथ इस तरह से बिहेव करते हैं. लैव loves children because they are engaging. He loves children not because they are the children of his friends. He quotes a proverb, love me, love my dog. ये जो मुहावरा है कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आपको मेरे कुत्ते को भी प्रेम करना पड़ेगा, मतलब इट्स इंक्लाइन, उससे जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो ये आप क्लियर है कि अगर आप किसी के घर जाते हैं और आपका वो अच्छा फ्रेंड है और इफ़ ही इज़ हैविंग ए डॉग, तो आप उसके डॉग से हेट नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वो ऑफेंडेड फील करेगा, उसे लगेगा कि बुरा है, मतलब ये आदमी कैसा है, मतलब ही इज़ नॉट अ गुड मैन, और मतलब अरे ये तो पसंद नहीं करता है हमारे डॉग को, अगर हम उसके डॉग को अप्रिशिएट नहीं करते. वन कैन लव इनएनिमेट थिंग्स ऑफ वंस फ्रेंड बट नॉट चिल्ड्रन. बट हेयर इज़ अ आयरॉनिकल स्टेटमेंट मेड बाय लैम. वो कहता है कि आप इनएनिमेट थिंग्स को तो लव कर सकते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड्स के बच्चों को आप प्यार नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप ज़रा सा भी उनके तरफ अफेक्शन दिखाते हैं, थोड़ा सा भी इमोशनली आप उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी मदर्स जो एकदम अलर्ट हो जाती हैं. दे थिंक कि पता नहीं इस बैचलर को क्या इंटरेस्ट आ रहा है, वॉट ही इज़ ट्राइंग टू डू एंड ऑल दैट. So Lamb complains that young wives try to separate the old friends of their husbands from him. What they try to do is when he visits such persons who have got married, तो वो क्या करते हैं कि उसके जो लैम के साथ के जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनकी वाइफ्स जो हैं, वो ये कोशिश करती हैं कि इनका ये जो बैचलर फ्रेंड है, ही शुड नॉट कम टू आवर हाउस. और वो कोशिश करती हैं कि इनका वो जो रॉन्ग एसोसिएशन है, उनकी जो फ्रेंडशिप है, वो ब्रेक हो जाए, और किसी तरह से कुछ ऐसी बातें वो उनके दिमाग में डाल देती हैं सो दैट कि वो अपने इस फ्रेंड को अपने घर आने से रोक दें, लाइक दैट. सो ही सेज टू सेपरेट दे यूज़ मैनी कनिंग मैथड्स. और उनका सेपरेशन कैसे हो,
तो उनके लिए वो कई सारे कनिंग मेथड्स भी अपनाती हैं. वन सच मेथड इज़ टू लाफ एट एवरीथिंग द फ्रेंड सेज एंड मेक देयर फ्रेंड हस्बैंड टू थिंक दैट हिज ओल्ड फ्रेंड इज़ नॉट फिट टू बी हिज कंपेनियन. वो अपने फ्रेंड से रिलेटेड कोई भी बात अगर अपनी वाइफ से शेयर करता है और वो हर बात पर हंसती हैं, उनका मजाक बनाती हैं, जस्ट टू मेक योर देयर हस्बैंड फील, ऐसा उनको फील करवाने के लिए कि भी उनका जो फ्रेंड है वो फिट नहीं है, बेफिटिंग नहीं है, अच्छा नहीं है, उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, ही शुड लीव दैट पर्सन. तो वो उसे एज अ कंपेनियन वो उसे डिसलाइक करने लगे और उसको डिसोन कर दें, समथिंग लाइक दैट. अनदर मेथड जो वो अडॉप्ट करती हैं इज़ द एग्जेजरेशन. या तो वो उन पर हंसती हैं, उनकी हर छोटे मोटे डिस्क्रिप्शन पर अपने फ्रेंड का जब वो उसके हस्बैंड देते हैं तो दे ट्राई टू लाफ एट हिम और दे लाफ एट एवरीथिंग द फ्रेंड सेज, है ना. एंड दूसरा मेथड क्या है इज द एग्जेजरेशन. दे स्टार्ट एग्जेजरेटिंग एवरीथिंग. बाय एग्जेजरेटिंग द क्वालिटीज ऑफ अ हस्बैंड्स फ्रेंड, हस्बैंड हिमसेल्फ बिकम्स जेलस एंड विल कट डाउन हिज फ्रेंडशिप. जो दूसरा मेथड उन्होंने अडॉप्ट किया है वाइफ्स ने, वो क्या है कि वो जानबूझकर अपने हस्बैंड के फ्रेंड का कि इतनी प्रशंसा करेंगी, उसकी इतनी बढ़ चढ़ कर बातें करेंगी, इतना एग्जरेट करेंगी, अरे वो आए थे, वो कितने अच्छे हैं, वो लाइक दिस, ब्ला ब्ला ब्ला. तो इतना ज़्यादा ओवर करती हैं सो डैट उनका हस्बैंड जो है वो जेलस फील करने लगता है. और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो अपने उस फ्रेंड को अपने घर आने से रोक देते हैं कि नहीं नहीं भाई, मेरी वाइफ जो है इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रही है, मेरी वाइफ इसको बहुत लाइक कर रही है. तो ये उनका मेथड होता है जस्ट टू स्टॉप दैट पर्सन कमिंग टू देयर हाउस. उस बैचलर को कैसे अपने घर में आने से रोकना है, तो ये इसके लिए ये दूसरा मेथड वो अपनाती हैं, एग्जरेशन का. सो इस तरह से क्या होता है कि जो हस्बैंड्स होते हैं दे ट्राई टू कट डाउन देयर फ्रेंडशिप. वो अपनी उस फ्रेंडशिप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उस फ्रेंड को वो डिसलाइक करने लगते हैं और उससे जेलस फील करने लगते हैं और वो धीरे धीरे उससे एसोसिएशन ख़त्म कर देते हैं. सो ही हैज़ कंप्लेन्ड अबाउट दिस थिंग ऑल्सो. Lamb complains that most of the wives treat their husband's friend with contempt. और दूसरा जो उसको शिकायत है, जो हस्बैंड्स हैं उनकी जो वाइफ्स हैं वो अब उसको लैम को जब वो एज अ बैचलर उनके घर जाता है तो वो क्या, दे ट्रीट हिम विद कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट होता है दुर्भावना के साथ. आपके मन में एक जेलसी है, एक दुर्भावना है, आप उस आदमी को पसंद नहीं करते, आपको लगता है ये आदमी बेकार है, वाई इज रोमिंग अराउंड स्टिल बैचलर, वाई ही डजंट वांट अ फैमिली, वाई ही डजंट वांट टू गेट मैरिड. तो वो उसको पसंद नहीं करती हैं एंड वही चीज़ें वो अपने हस्बैंड्स के दिमाग में भी डालने की कोशिश करती हैं. एंड उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, एक स्टोरी वो सुनाता है अपने इसी ऐसे में. कहता है, वंस अ वुमेन मेड हिम वेट फॉर लॉन्ग टाइम टू सर्व सपर. Another woman served ordinary food to Lamb and some special food for herself and her husband. दो इंसिडेंट्स वो शेयर कर रहा है कि एक वुमेन के घर में वो गया तो उस जब वो सपर सर्व किया जा रहा था तो उसको बहुत लंबा टाइम तक उसको इंतज़ार करना पड़ा, रुकना पड़ा. और एक स्पेशल डिश जो वो अपने हस्बैंड को शेयर करती है एंड शी डजंट वांट टू गिव दैट टू लैम्ब, वो उसको सर्व नहीं करती है एंड सम सॉर्ट ऑफ मतलब वो उसके साथ एक तरह का इल ट्रीट कर रही है या उसके साथ में इस तरह का व्यवहार कर रही है कि वो अनवांटेड फील करे और वो उनके घर में ना जाए. सो इस चीज़ को देखकर उसे ये लगता है कि जो मैरिड पीपल हैं वो बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं और इसीलिए वो कहता है, आई एम वियरिंग ऑफ स्ट्रिंगिंग अप ऑल माई मैरिड acquaintances by Roman denominations. ये लैटिन नेम्स के लिए बात कर रहा है वो. Let them amend and change their manners or I promise to record the full length English of their names. Now अभी तक तो वो उसने किसी भी अपने फ्रेंड का जो नेम एज सच जो वहाँ शो किया है अपने एसेज में, वो उनके रियल नेम्स नहीं हैं, उनके लिए रोमन डिनोमिनेशंस यूज़ किए हैं उसने, लैटिन नेम्स यूज़ किए हैं. और वो कहता है कि अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अमेंडमेंट नहीं लाएंगे, खुद में बदलाव नहीं लाएंगे, खुद के जो बिहेवियर है उसको चेंज नहीं करेंगे, तो वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो फुल लेंथ में और उनके इंग्लिश नेम्स जो हैं वो रिकॉर्ड करके अपने
अपने नॉवेल्स के थ्रू, अपने एसेस के थ्रू, अपने न्यूज़पेपर्स में वो इस तरह का आर्टिकल्स के थ्रू वो उनको सबके सामने बता देगा. द टेरर ऑफ ऑल सच डेस्परेट ऑफेंडर्स इन फ्यूचर, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ही डेस्परेट, बहुत ही रेकलेस ऑफेंडर्स मानता है उनको, क्रिमिनल्स मान रहा है वो, ये जो इस तरह से एक बैचलर के साथ बिहेव करते हैं. सो लैम कंक्लूड्स दिस ऐसे बाय वार्निंग हिज मैरिड फ्रेंड्स टू करेक्ट देमसेल्व्स. इफ दे फेल टू डू, लैम सेज दैट ही विल पब्लिश ऑल देयर नेम्स. तो इस चैलेंज के, इस चेतावनी के साथ और ये वार्निंग के साथ में वो इसने अपने ऐसे को क्लोज़ किया है. और अनडाउटेडली ये ऐसा जो है बहुत ही ह्यूमरस और आयरॉनिकल एसेज है, जिसमें उसने मैरिड पीपल किस तरह से उनसे बिहेव करते हैं. वो कहता है, आई नो नो सेरेमनी दैट लेडीज आर बाउंड टू ऑब्जर्व टू देयर हस्बैंड्स बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ अ मॉडेस्ट बिहेवियर and decorum. Therefore, I must protest against the voracious gluttony of Siresia, who at her own table sent away a dish of morlas, which I was applying to with great goodwill to her husband at the other end of the table, and recommended a plate of less extraordinary gooseberries to my unwedded palate in their stead. अनवेडिड पैलेट से मतलब है कि एक बैचलर को क्या है, उसको डिश ऑफ मोरेलास खाने की ज़रूरत नहीं है. वो अदर एंड पर उसका हस्बैंड बैठा है, उसको डिश पास कर देती है वहाँ, एंड उसको क्या देती है, लेस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गूसबेरीज, कि आपके पैलेट के लिए, आपके स्वाद के लिए आपको तो यू शुड सेटिस्फाई योरसेल्फ विद दिस थिंग. नाइदर कैन एक्सक्यूज द वेंटन एफ्रॉन्ट. वेंटन इज इमॉडेस्ट एंड एफ्रॉन्ट का मतलब है इंसोलेंस. जो मिसबिहेव किया है, जिस तरह से उसने उसके साथ एक भेदभाव किया है, खाने की टेबल पे आपने किसी को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट कर दिया, इतना इंसल्टिंग लगा उसे, तो इस बारे में, इस बात से वो इतना ज़्यादा ऑफेंडेड है कि वो अल्टीमेटली उनको एक चेतावनी दे देता है कि जितने भी उसके मैरिड एक्वेंटेंसेस हैं, दे शुड करेक्ट देमसेल्व्स, दे शुड अमेंड देमसेल्व्स, दे शुड चेंज देमसेल्व्स, अदरवाइज वो उनके नेम्स जो हैं, इंग्लिश नेम्स जो हैं, रियल नेम्स जो हैं, वो पब्लिश कर देगा, सबके सामने खोल देगा, बता देगा. So this is all about a bachelor's complaint against his married friends. So it's a very apt title of this essay, a bachelor's complaint against the behavior of the married people. This is all for today. Thank you for joining this class.